मेरे अबू ने मेरी खाला को खेतों में छुपाया हुआ था, उसको खूब मेहनत कर रहे थे। मैं अपने खालिक देखा तो मेरा दिल भी उस खराब होने लगा। मैं भी इस मौके की तलाश में था कि मैं भी अपने हाथों से अपनी प्यास बुझाऊं। मेरा नाम इमरान है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी भावलपुर की है। मेरा ताल्लुक ऐसी फैमिली से है जो कि जिम्मेदार थे। हम लोग अपनी ज़मीनें थीं, उसके अलावा और रहते थे। अब वो ज़मीन में जाते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। हमारे घर चल रहा था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफ़ी खूबसूरत तबीयत का हामिल हूँ। जिस्मानी तौर पर लिखने में काफ़ी जवान देखता हूँ। सारा गांव में देखकर रिश्क करता था, क्योंकि गांव के सरदार का बेटा था। अबू की शादी उम्र से हुई थी और शादी में प्यार बिल्कुल नहीं था। अब वो जिसे प्यार तेरा ड्रामा की बहन थी, यानी कि वो थी मेरी खाला, उनके प्यार की कहानी ज़माने में सारे इलाके में फैल गई थी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। अगर इनकी बेटी की शादी अबू से होगी तो मेरी अम्मा होगी इस फैसले पर। अबूर के अलावा सभी राजी थे। अबू ने ना कर दी थी, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ उनकी शादी उम्र से हो गई थी। हम अपने खानदान की बड़ी बेटी थी, वो काफ़ी मुकवी नहीं होती थी, लेकिन खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरी खाला ने सबको पीछे छोड़ दिया था। वो पूरे गांव के लोग अपनी खूबसूरती की वजह से अपना सफ़ीर करती थी। इनका रंग गोरा था और उनका हस्न लाजवाब था। वो बहुत ही प्रशिष्ट थी। जब आप लोग उनकी खूबसूरती देखकर हैरान होते थे, उन्होंने अपना घर काफ़ी अच्छी तरह बरकरार रखा था। अब वो उनकी खूबसूरती के दीवाने। शादी के बाद इमाम को वो खुश न रख सके, क्योंकि दिल में कोई और चौथा कलमा भी ये जानती थी। इस अपना मसला समझकर कबूल कर बैठी थी कि हम जिंदगी में कभी भी उन्हें नहीं देख सकी। मैंने जब होश संभाला तो मुझे भी ये हसन अपनी चांद ग्रहण लगा हुआ का ज़ोर था कि मैं भी खेती बाड़ी करो, लेकिन उस पर थाचला जाऊं, फिर जाकर खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकूं। उसका भी अपना मज़ा था। मेरी बात मान ली गई थी, क्योंकि मैं इकलौता वारिस था। मैं भूल जाता था, साथ मजहबी करता दोस्तों की मेहरबानी, जिन मेरा तारुफ कोई ऐसी चीज़ से करवाया था। मेरा इतना भी लड़कियों के साथ होने लगा था। मैं कॉलेज में कहा जाता था, लेकिन जितनी भी हुसीन होती तो सामने आकर हार जाती हैं, क्योंकि खाला की खूबसूरती को कोई जवाब न था। मैं भी उनकी खूबसूरती के बारे में तसव्वुर करने लगता था कि मेरी खाला है, पर अब वो भी एक दिन की खूबसूरती के गुलाम थे। मैं कैसे पीछे रह सकता, ये सोचता था तो मुझे माफ़ कर काफ़ी था। इस मामले में उनका क्या कसूर था? नहीं तो वो की सज़ा मिल रही है। मुझे कॉल पर भी गुस्सा आया था। मेरे जितने भी दोस्त आप जानते थे कि बाहर किया अब भी पसंद करते हैं, लेकिन अब्बा की दहशतगर्दी थी। किसी की भी हिम्मत ना होती जो इंसानी भूल सकें। एक दफ़ा मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा, जब एक दोस्त से बात शेयर कर दें कि मेरी खाला का फ़ैसला करें हैं, इस बात का मतलब ना जान पाया। जब वो कहने लगा खान रोज़ा रखें बस मिल जाती, मेरे पास उनकी काफ़ी हैरान हुआ। उसकी इस बात में कितनी हकीकत थी। मेरे दोस्त को भूल है कि सिर्फ झूठ बोल रहा था। उस वक्त कहने लगा कि सर मैंने नहीं जाती, बल्कि वो तो बाकायदा एक दूसरे के साथ वो करते हैं जो कि गम के साथ करना चाहिए था। उनकी आवाज़ सुन के मेरा तो मीटर ही गया कि इसकी मजाल जो अल्लाह के बारे में ऐसी बात करें। फिर दूसरा मुझे कसम देना शुरू कर दी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता तो खुद ही सब ठीक नो और किसी दिन मैं चला जाऊं। मैंने उसकी बात पर कान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर बैठ गया कि अगर ऐसा हुआ ही था कि मेरा सारा निज़ाम गलत हो जाता कि अपनी अदाओं से अपनी तरफ बढ़ा दी हैं। इस बात को बुलाना चाहता था, पर इस दुनिया में अवाम साबित हुआ। जब मेरा गुज़र हुआ, आम तौर पर ठीक है, बिल्कुल खाली रह जाता था कि इस नवीसी इरादा किया कि मुझे किसी खातून की आवाज़ सुनाई दी। वो तो काफिर जैसी थी। मुझे अच्छा लगा। मैं उसको तेज़ करते हुए वापस जाने लगा। अचानक से जारी रखा और नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मेरे आबा थे, और जिसके साथ है वो मेरे खाला थी। वो नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गया। खाला को गौर से देखने लगा। उस गली में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके हुस्न को काफ़ी कमाल था ना। जब ये कदम पर आया था, अब वो उनके साथ काम कर रही थी। मेरा दिल खाना को दिए गए मिलने लगा। शायद यही वजह थी तो खाला ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि शादी कर लेती तो उनकी ये वाली आज़ादी ख़त्म हो जानी थी। अल्लाह का चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सामने का वो नज़ारा देखकर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी, जैसे मियाँ की जगह खाला के साथ होता। ये सोच के मैं तलब बढ़ने लगी थी। अब नहीं आती जी पर काम किया अबू तालब मुझे। खाली ने कपड़े उतार अपना लिया
बेहतर करने लगी थी। अब फौरन वापस चली गई थी, जबकि कुछ देर बाद जब खालिस सेट हो गई तो वो भी वापस जाने की तैयारी करने लगी। उस वक्त मुझे काम था जब मैं वापस हो गया, लेकिन आपका इरादा हो गया था कि खालिक के साथ इसी खेत में अपनी तलब पूरी करोगा। मैं भी मज़ा लेना चाहता था जो अब तक ले आए थे। मैंने महसूस किया कि इस चीज़ को अंजाम दूंगा। कल का सोचकर आज तक मुझे यकीन नहीं, काफ़ी खुश था कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी जिसके पीछे न जाने कितने लोग रहते थे। आगे से गुजरना मुझे सारी उम्र की दिखाई। इनमें जान गया कि उनका ठिकाना ये जगह है। मैं वहां पहुंचे ने देखा, फिर से अजान हो गया। जब वो खाला के साथ किसी और तरीके से सफ़र कर रहे थे, सब देखकर सब्र कामयाबी। 10 मिनट इंतज़ार किया। ठीक 10 मिनट के बाद वापस जाने लगे, लेकिन खालिक वज़ीर की अब खैर से दूर निकल गए। तो मेरी जान किस खाला के सामने आ गया। मुझे बता दें कि खाला को झटका लगा और आपके आप को छुपाने लगी थी। फिर मैंने उनकी कोशिश नाकाम बना दी और उनके सामने खड़ा देखकर उनके हुस्न को देखने लगा। मुझे कहने लगी, रख कर दिया, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था इस बात पर। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि खाला ये कह रही हैं जो कि अब सब मिलकर अपनी बहन को धोखा दे रही हैं। इस बार खरगोश में दाखिल होने लगी। मैंने बता दिया कि सब देखिए कैसे वक्त से चिपकी हुई थी, जैसा कि साइंसदानों पर लगाएं, और खाला को गांव वालों को बताऊंगा कि मैं बकसरत मुकर्रमा को धोखा दिया। ये बात सुन खाला का रंग गया। वो जाने लगी। जब हाथ पकड़ करके और उनसे पूछा कि क्या चाहती है ताकि किसी को पता न चले, तो खाली जल्दी से हामला मेंसेस अगर वही चाहती हैं तो फिर वो मेरे साथ ये सब करें। इस तरह के जाने पर अफसोस करें।